हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मुलाकात डॉक्टर अमृता मयंगर जेके लोन अस्पताल में शिशु रोग विभागाध्यक्ष हैं। हम इनसे शिशुओं के रोग के बारे में जानेंगे। साथ ही जेके लोन अस्पताल में आज चिकित्सा व्यवस्था किस तरह की है। आज जेके लोन अस्पताल में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर अमृता मयंगर जी से जानेंगे इस बारे में। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर अमृता मयंगर जी से। डॉक्टर अमृता जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, आप शिशु रोग के बारे में हमारे दर्शकों को समझाइए कि शिशु जो जन्मता है उसके बाद किस तरह उसकी केयर की जानी चाहिए। ये हमारे दर्शकों को आप समझाइए। जी ज़रूर। हम लोग शिशु रोग विशेषज्ञ जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों का उपचार करते हैं जी। और इसमें नवजात पीरियड में या उस अवस्था में शिशु की देखभाल बहुत ज़रूरी है जी। सर्वप्रथम हम लोगों का यही कहना होता है पब्लिक को और माताओं को कि जन्मते ही शिशु को पहले 1 घंटे के भीतर ही अपना दूध हर माँ अवश्य पिलाए। वह दूध उसके लिए अमृत समान होता है और आगे उसके जीवन में होने वाली कई बीमारियों से बचाता है। इसके साथ ही ये ज़रूरी है कि अगले 6 माह तक सिर्फ माँ का दूध ही दें। ऊपर का पानी, चाय, शहद, जन्म गुट्टी, किसी भी प्रकार का ऊपर का कोई भी पदार्थ उसको ना दें जी। तो इसी से बच्चे का वजन बढ़ेगा और एक प्रकार से उसके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं या इम्यून पावर कहते हैं। तो ये माँ का दूध एक प्रकार से इंश्योरेंस है जो हम हर बच्चे को प्रदान करें उसके फ्यूचर के लिए, उसकी हेल्दी लाइफ के लिए। डॉक्टर अमृता जी, कई माताएं नवजात जो बच्चे होते हैं या शिशु जो होते हैं उनको दूध पिलाने में शर्म सी महसूस करती हैं और कई बार डिब्बा बंद या जो आप बता रहे हो कि ये चीज़ें नहीं देनी चाहिए, तो आप क्या संदेश ऐसी महिलाओं को देना चाहती हैं? देखिए, हर माता के प्राकृतिक तौर पर दूध आता है। ऊपर वाले ने ये क्षमता हर माता को दी है। शुरुआत में कई बार सिजेरियन होता है, ऑपरेशन से बच्चा जन्म लेता है तो पहले 2 या 3 दिन कई बार दूध कम हो सकता है, परंतु हर माता में पूरी क्षमता है कि वो अपना दूध अपने बच्चे को पिलाए। और कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हर माँ अपने बच्चे के लिए एक विशेष प्रकार का दूध बनाती है। कई बार अगर माँ का दूध अवेलेबल नहीं हो, उपलब्ध ना हो, बच्चा अस्वस्थ है या माँ अस्वस्थ है, आईसीयू में है, तो ऐसी स्थिति में ही हम केवल ऊपर का दूध एडवाइस करते हैं। उसमें भी कोशिश यह होती है कि कई बार दूसरी माता का दूध अगर उपलब्ध है, परिवार में किसी और माता का, चाची का, बुआ का अगर दूध वह स्तनपान करा रही है तो उसका दूध भी उपयोग में लिया जा सकता है। तो पहला टारगेट यही रहता है कि कैसे न कैसे उसको माँ का दूध मिले, बाकी सब प्रकार के दूध बाद के हैं। इसमें झिझक और संकोच की बात ही नहीं है। हर माँ का और हर बच्चे का अधिकार है स्तनपान, बच्चे का पूरा अधिकार है जो हमारे लिए सर्वोपरि है। डॉक्टर अमृता जी, जब बच्चा जन्मता है उसके बाद आपके विभाग की देखरेख की व्यवस्था होती है, तो उसको किस तरह आप उसकी देखभाल और सार संभाल करते हैं? जब भी बच्चा जेके लोन अस्पताल में प्रसूति विभाग में जन्म लेता है तो वहाँ हमारा एक शिशु रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहता है। जन्मते ही वो बच्चे को पूरी जांच करता है कि उसमें कोई प्रकार की जन्मजात विकृति तो नहीं है और उसको पैदा होते ही सांस में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, किसी और प्रकार की बीमारी नहीं हो, उसका वज़न सही हो और उसकी मैच्योरिटी या उसका पूरा 9 महीने का पीरियड का है या कम है। इस जांच के उपरांत वो शिशु रोग विशेषज्ञ हमारा ये तय करता है कि बच्चा तुरंत ही आईसीयू में शिफ्ट करने लायक है अगर कोई गंभीर समस्या है तो, और अगर वो सही है तो उसकी नाल को काट कर माँ का दूध शुरू करके उसको विटामिन के का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। ये हमारा रूटीन प्रोटोकॉल है।
अब मानिए अगर बच्चा किसी सीरियस बीमारी से ग्रसित है, जैसे पैदाइशी निमोनिया है, प्री मैच्योर है, कम दिनों का है या ठीक से सांस नहीं ले पा रहा, तो हमारे वहाँ पे जो शिशु रोग विशेषज्ञ पोस्टेड होते हैं वो तुरंत उस बच्चे को ऑक्सीजन सहित प्राथमिक उपचार देते हैं और उसको एनआईसीयू में, वहीं हमारे पास अच्छे एनआईसीयू उपलब्ध है, वहाँ पर उसको शिफ्ट करके उसका तुरंत इलाज शुरू किया जाता है। डॉक्टर साहब, पहले बच्चों में या शिशुओं में मृत्यु दर की आंकड़ा ज़्यादा था, लेकिन जब से आप लोगों ने यानी मेडिकल कॉलेज के संबंध से ये जेके लोन अस्पताल रहा, तो अब मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई है। क्या मानते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, पिछले 3 वर्ष के कार्यकाल में जेके लोन में खासतौर से शिशु औषध विभाग में कई परिवर्तन हुए हैं, जिसमें सर्वप्रथम तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास बेड की बहुत कमी थी। हमारे पास 12 बूंदी, झालावाड़, श्योपुर, गुना, मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे मरीज रेफ़र होके आते हैं और बहुत गंभीर स्थिति में आते हैं। तो उन बच्चों के लिए हमारे पास पर्याप्त बेड नहीं थे, पर्याप्त संसाधन नहीं थे। पिछले 3 वर्षों में हमारे पास काफ़ी बेड की संख्या इंक्रीज़ हुई है, काफ़ी बजट उपलब्ध कराया गया है हमको। उससे हमने कई प्रकार के आधुनिकतम उपकरण परचेज़ किए हैं और वो सभी उपकरण जीवन रक्षक हैं शिशुओं के इलाज में। साथ ही कुछ नर्सिंग स्टाफ की मैन पावर हमको उपलब्ध कराई गई, क्योंकि शिशु की नर्सिंग एक अलग प्रकार से होती है, बहुत डेडिकेटेड स्टाफ चाहिए होता है। तो हमारे डॉक्टर्स भी बहुत डेडिकेटेड हैं, अब उनका ओरिएंटेशन कराया गया और कुछ एक जो कंसल्टेंट है वो एक्सक्लूसिवली या प्राथमिकता से नवजात शिशुओं को देखते हैं, उनको प्रोटोकॉल बेस्ड इलाज करते हैं, जिससे हमने काफ़ी संख्या में मृत्यु दर में बहुत कमी ला पाए हैं। डॉक्टर अमृता जी, विश्व स्तरीय टीम आपके अस्पताल को, जेके लोन अस्पताल को देखने आई है, और जिसमें शिशु रोग विभाग जो आपका औषध विभाग है, उसमें उसको देखकर एक अचंभित भी रही है कि विश्व में भी इस तरह की जो सुविधाएं नहीं है जो आपने प्रोवाइड की है। तो इसके पीछे क्या आप लोगों की रूपरेखा रही? ये ज़रूर है कि बहुत सारी टीम्स ने हमारे एनआईसीयू का भ्रमण किया है, बहुत सारी कमेटियों ने विज़िट किया है और जो परिवर्तन उनको दिखा उससे वो बहुत संतुष्ट और प्रसन्न भी रहे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 54 से बढ़ के 160 बेड एनआईसीयू हो गई है। इतने बेड्स होने के बाद हम हर नवजात को बेड उपलब्ध करा पाते हैं और उसको डेडिकेटेड केयर दे पा रहे हैं। हमारी सार संभाल सफाई व्यवस्था में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। इसमें हमारे साथ में सफाई की व्यवस्था में हमको पब्लिक से भी सपोर्ट मिला है और एलन वेलफेयर सोसाइटी ने भी हमें सफाई में सपोर्ट दिया है, जिसकी वजह से हम राउंड द क्लॉक हाइजीन, स्टरलाइजेशन सब कुछ मेंटेन कर पाते हैं। तीसरा, हमारे पास हमारे रेजिडेंट्स की संख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हमको 5 से बढ़ा के 15 रेजिडेंट पर ईयर दिए हैं। इससे हमारी मैन पावर काफ़ी सुदृढ़ हो गई है। साथ में काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ हमारी डिमांड पे हमको उपलब्ध कराए गए, जिससे हर बच्चे की क्लोज मॉनिटरिंग हो पाए। अगर कोई बच्चा वेंटिलेटर पे होता है तो उसको हर घंटे हमको मॉनिटर करना होता है, पल पल की मॉनिटरिंग होती है। तो उससे हम जो रिज़ल्ट्स दे पा रहे हैं आज की तारीख में, उसी मेहनत का नतीजा है। हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट्स दिन रात मरीजों की सेवा में लगे रहते हैं और उसी से हमारा जो मॉर्टेलिटी का आंकड़ा हमने अचीव किया है वो हम आज इस लेवल पे ला पाए हैं कि पूरे देश में हम किसी भी एनआईसीयू को टक्कर दे सकते हैं। डॉक्टर अमृता जी, संक्रमण शिशु के रोग में एक बड़ा खतरा होता है और आप जानते हो हर सरकारी अस्पताल होते हैं, कई तरह के मतलब तीमारदार आते हैं, तो किस तरह आप मैनेजमेंट देखती हो अपने विभागाध्यक्ष के नाते कि किस तरह मतलब बच्चों तक, शिशुओं तक किसी दूसरे आदमी को नहीं पहुंचने दे? जी, नवजात शिशुओं में तो संक्रमण एक बहुत घातक कारण है जिससे उनकी मृत्यु दर बहुत बढ़ती है। तो न्यूनेटल इंटेंसिव केयर जो एनआईसीयू होता है उसमें हम परिजनों का प्रवेश निषेध रखते हैं, पर वो बिल्कुल बंद नहीं रहता।
परिजन हाथ धोने के बाद गाउन पहनकर या अपने जो भी ऑर्नामेंट्स हैं, आभूषण है, वो उनको उतारने पड़ते हैं। और हर 2 घंटे में माता का प्रवेश हमारी तरफ से परमिटेड है। बाकी परिजनों का अनावश्यक प्रवेश तो हमें निषेध रखना पड़ता है, ताकि शिशु की जो सेफ्टी है, सुरक्षा है, वो बनी रहे। बड़े बच्चों के आईसीयू में 1 से 2 परिजन हम परमिट कर देते हैं, क्योंकि बच्चों को माँ के साथ साथ कई बार पिता या दादी की भी आवश्यकता होती है, तो उसमें हम इनको प्रवेश परमिटेड रखते हैं। जो जनरल वार्ड्स हैं उनमें परिजनों का प्रवेश बहुत ज़्यादा निषेध नहीं रहता, केवल कुछ समय के लिए हम निषेध रखते हैं, फिर उसके बाद परिजन मिल सकते हैं और अपने बच्चों के साथ अपना टाइम भी व्यतीत कर सकते हैं। डॉक्टर अमृता जी, निमोनिया एक ऐसी घातक बीमारी है नवजात मतलब शिशुओं के लिए, तो इसके बचाव के लिए एक माता को क्या करना चाहिए, और ये ज़्यादातर मतलब किस मौसम में इसका प्रभाव बच्चों पे देखने को मिलता है? देखिए, बच्चों में निमोनिया हर उम्र में अलग प्रकार से आता है। बचाव के लिए सबसे ज़रूरी है हर माँ अपने बच्चे को केवल 6 माह तक माँ का और सिर्फ माँ का दूध पिलाए। पहला बचाव तो वहीं हो जाता है निमोनिया से। उसको माँ के दूध के द्वारा बहुत सारी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी जो उसको निमोनिया से भविष्य में बचाएंगी। दूसरा, सरकार हमें बहुत सारे निमोनिया के और बीमारियों के टीके मुफ्त उपलब्ध करा रही है, तो जिस भी शिशु का नियमित टीकाकरण होगा तो वो काफ़ी हद तक कई प्रकार के निमोनिया से बचा हुआ रहता है। साथ ही बहुत सारी कई सावधानियां, जैसे खान पान में ध्यान रखना है, बच्चे को भीड़ भाड़ के इलाके में ना ले जाएं, ख़ास तौर से 6 महीने से लेकर नवजात शिशु को। कोशिश करें 1 साल के बच्चे को भी भीड़ भाड़ वाली जगह जैसे मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स हैं, मेले, ऐसी जगह पे हम अवॉइड करें। अगर ज़रूरी ही हो जाना बच्चे का कहीं भी बाहर, तो मास्क का प्रयोग करें स्वयं भी, और बच्चे को भी मास्क लगाना सिखाएं। इसके साथ बार बार हाथ धोने का अगर हम आदत डाल लें, जैसा कि कोविड में सबने सीख लिया है हाथ धोना, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम इन्फेक्शन को बचा सकते हैं, ना केवल निमोनिया बल्कि डायरिया और दूसरी बीमारियां भी। और अगर सांस चले, खांसी, जुकाम, पसली चले, तो तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या डॉक्टर से संपर्क करें, ताकि टाइम पर उसका समुचित इलाज हो सके, उसको बढ़ने से रोका जा सके। डॉक्टर अमृता जी, जैसे बच्चा जन्म लेता है तो फिर एक रोने की प्रक्रिया होती है कि बच्चा रोने लग गया, लेकिन जैसे कोई गूंगा बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहचान एक शिशु रोग कैसे करता है? अधिकतर जिन बच्चों की आवाज़ जन्म पे नहीं होती, वो रोने का प्रयास करते हैं और सांस पूरी तरह से ले पाते हैं, तो हम लोग उसको उस टाइम पर एग्जामिन करते हैं, बच्चे की और बाकी चीज़ें चेक करते हैं। इसमें आवाज़ अगर बच्चे की नहीं आ रही तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम उसकी उसी टाइम सुनने की भी क्षमता का इलाज कराते हैं और जांच करते हैं। तो उसके लिए एक OAE टेस्ट होता है, जो एक सिंपल सी मशीन होती है और शिशु के दोनों कान में लगा के उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। वो मशीन हमारे यहाँ उपलब्ध है, और जो बच्चे ICU में एडमिट होते हैं उनकी तो हम सबकी जांच करते हैं। अब अगले चरण में हम कोशिश कर रहे हैं कि हर पैदा हुए नवजात की जांच कर पाएँ, ताकि उसमें इस प्रकार की किसी भी जन्मजात विकृति की हमें पहले ही पता चल जाए और आगे उसका इलाज कर सकें। डॉक्टर अमृता जी, आप विभागाध्यक्ष है, डिब्बा बंद जो पैकेट्स आते हैं जो बच्चों के जैसे दूध हो, या ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? इससे कितनी हानि है मतलब आज के इसमें शिशुओं के लिए? जी देखिए, बहुत सारे डिब्बा बंद फूड्स और मिल्क प्रोडक्ट्स मार्केट में उपलब्ध हैं, लेकिन सभी शिशु रोग विशेषज्ञ और हमारी जो नेशनल बॉडी है इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स पूर्ण रूप से इसको डिस्करेज करती है और बिल्कुल आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है। डिब्बा बंद दूध केवल उसी कंडीशन में अपन यूज़ कर सकते हैं जहां मदर उपलब्ध नहीं है, माँ बहुत ज़्यादा सीरियस हो, ICU में भर्ती हो, तब केवल कुछ समय के लिए, जब तक कि माँ का दूध उपलब्ध नहीं है, उसी समय में हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी हमारी कोशिश ये रहती है कि पूल्ड मदर मिल्क होता है, अन्य माताओं का दूध हम पूल करके उसको दे सकते हैं। डिब्बा बंद आहार जो अवेलेबल है मार्केट में, उसकी हमारे हिसाब से तो कतई ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को।
अधिकतर 6 माह के बाद बच्चे को माँ का दूध काफ़ी नहीं होता। उस समय हम एडवाइस करते हैं कि ऊपर का अनाज युक्त चीज़ें बच्चे को शुरू करनी है, दूध के साथ ही माँ का दूध भी पिलाएं और अन्न भी शुरू करना है। उसमें जो सबसे अधिक आहार हमको शुरू करना चाहिए वह होता है मूंग की दाल, चावल, मूंग की दाल से बनी हुई पतली खिचड़ी या आटे का पतला हलवा लपटे के रूप में दे सकते हैं। अधिकतर आप देखेंगे परिजनों में बहुत खुशी से वो बताते हैं हमको कि हम फलाना प्रकार का डिब्बाबंद आहार दे रहे हैं। हम लोग उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं मानते और उसको पूर्ण रूप से डिस्करेज करते हैं। जो भी आहार डिब्बे में बंद है वो नेचुरल नहीं है, वो सिंथेटिक है और उसमें प्रिजर्वेटिव्स और कई तत्व होते हैं। जो कुदरती उपलब्ध है, प्राकृतिक रूप से हमारे पास उपलब्ध है, वो सबसे आसानी से पचाया जा सकता है और सबसे स्वास्थ्यवर्धक वही है। तो बच्चे को घर का बनाया हुआ, अपने हाथ से बनाया हुआ खिलाएं, ना कि डिब्बा बंद। डॉक्टर अमृता जी, दूसरा जो मुख्य मौत का कारण होता है डायरिया। आज भी गांव में कई माताएं नहीं समझ पाती कि जैसे बच्चे के डायरिया हो गया, उसको मतलब अस्पताल तक नहीं पहुंचा पाती, तो ये किस कारण से होता है? बहुत से कारण हैं डायरिया के, पर सबसे अधिक जो हमारे पास बच्चे आते हैं गांवों से या घरों से डायरिया के, वो दूषित खाने या गलत तरीके से खिलाने से आते हैं। यहाँ मैं सबको संदेश देना चाहूँगी कि माएँ खाने से पहले अपना भी हाथ धोना ज़रूर ध्यान रखें और अगर बच्चा 1 से 4 साल का है तो उसका भी हाथ बार बार धुलाइए। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बोतल से दूध पिलाना। जिस भी माँ को ऊपर का दूध पिलाना है वो कटोरी चम्मच का प्रयोग करे। प्लास्टिक की बोतल या स्टील की बोतल या बोतल में लगे निप्पल का प्रयोग कतई दूध पिलाने के लिए ना करें। ये सबसे मुख्य कारण है जिसमें बच्चे को दस्त होते हैं और बच्चा कुपोषण में चला जाता है। इसके अलावा पानी और खाने का विशेष ध्यान रखें। बच्चा कहीं बाहर भी अगर खाने जा रहा है तो वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखें और पानी अवश्य साथ लेके जाएं। एक विशेष प्रकार का डायरिया होता है रोटावायरस से होने वाला, उसका टीका उपलब्ध है और 5 बूंद हर टीके के साथ टीकाकरण केंद्र में पिलाया जाता है। तो अपने बच्चे को वो टीका रोटावायरस का अवश्य लगाएं। उससे बहुत ज़्यादा जो सीवियर फॉर्म ऑफ डायरिया होता है जिसमें डिहाइड्रेशन बहुत होता है, काफ़ी हद तक कम हो जाता है। प्रथम दृष्टया मान लो कोई गांव में रह रहा है, अब डायरिया के लिए बचाव के लिए क्या उपाय अपना सकता है? देखिए, डायरिया के लिए सबसे बढ़िया जो उपाय और सबसे आसानी से उपलब्ध है वह जीवन रक्षक घोल ORS। हर जगह, हर स्वास्थ्य केंद्र में, सब सेंटर पे मुफ्त उपलब्ध है। तो हर माँ ये ध्यान रखे कि एक ORS का पैकेट अपनी रसोई में होना चाहिए। उस सरकारी सप्लाई के ORS को आप 1 लीटर पानी में पूरा 1 पैकेट घोल के बना के रख लें और जब भी बच्चा दस्त जाए दिन भर उसको हर दस्त के बाद सही मात्रा में ORS पिलाते रहें। इसके अलावा जब भी दस्त हो तो अपना स्तनपान बंद ना करें और खिलाना पिलाना बंद ना करें। अधिकतर ये भ्रांति होती है कि बच्चे को खिलाएंगे तो वापस दस्त जाएगा, तो ऐसी स्थिति में कई परिजन खिलाई पिलाई बंद कर देते हैं और बच्चा कुपोषित हो जाता है। तो खुराक जारी रखें, स्तनपान जारी रखें और सही मात्रा में ORS और जिंक, ये दोनों बच्चे के लिए जीवन रक्षक होते हैं। तो ORS हमारी रसोई में, हमारे घर में हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए। डॉक्टर अमृता जी, आप हाड़ौती की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगी शिशु रोग के बारे में कि बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए क्या माताएं कर सकती है? सभी जनता को मेरा यही संदेश है कि सर्वप्रथम इस बात को गांठ बांध लें कि हमें हर बच्चे को सिर्फ माँ का दूध 6 माह तक तो पूरा पिलाना है। 6 माह के बाद शिशु को अतिरिक्त आहार की आवश्यकता होती है, तो सही मात्रा में उसको दिन में 3 से 4 बार कम से कम अन्न शुरू करें, इस तरह से कि वह दूध भी लेता रहे, स्तनपान भी करे और दिन में कम से कम 3 बार अन्न का प्रयोग करें हम। इसके अलावा जब तक बच्चा 2 साल का हो जाए तब तक हर माता कोशिश करे कि स्तनपान जारी रखे। कई बार विशेष परिस्थितियों में ही स्तनपान जल्दी छुड़वाएं, वरना कम से कम 2 साल तक
या जब तक वो चाहें, कई बार ज़्यादा उम्र तक भी पिला सकते हैं अगर बच्चा खाना साथ में खाए तो। सरकार द्वारा बहुत सारे टीके मुफ्त उपलब्ध हैं और ये बेस्ट क्वालिटी के टीके हैं जो सरकार हमें निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र से लेके मेडिकल कॉलेज तक ये टीके निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो हम यह प्रण ले लें कि हर बच्चे को पूरा टीकाकरण कराएंगे। पौष्टिक भोजन दीजिए, बाज़ार की चीज़ों को देने का परहेज कीजिए, स्पेशली जो पैक्ड आइटम्स हैं, चिप्स, बिस्किट्स, कई प्रकार के अलग जो मार्केट में अवेलेबल हैं पैकेट में, उनसे परहेज रखें और बच्चे को स्नेह से, लाड़ प्यार से पालें तो बच्चा ज़रूर स्वस्थ रहेगा। कभी भी हमारे विभाग की आवश्यकता हो तो शिशु रोग विभाग में जेके लॉन में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। बच्चे को तुरंत कोई भी समस्या होने पर आप आउटडोर में संपर्क कर सकते हैं और इमरजेंसी होने पर हमारा विभाग आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। ये थी हमारे साथ डॉक्टर अमृता महेंद्र जी, शिशु रोग विभागाध्यक्ष जेके लॉन। इन्होंने शिशुओं से रोगों से बचाव के बारे में आप लोगों को बताया। ये हमारे स्टूडियो में पधारी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।